ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਇੱਕ ਪਛਾਣੂ ਜੀ ਕਾ ਏਕੋ ਰੱਖਣ ਹਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 45वें अंग पे ये शब्द से शोभित कर रहे हैं। आओ प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। गुरु महाराज आज क्या सीख दे रहे हैं। महाराज दया कर रहे हैं। एक पछाणु जी का एको रखण हार। एक ही है जो हमारे मन की जानने वाला है और वही है जो हमें बचा के रखने वाला है। हमारा कह लो कि रखणहार, हमें बचा के दुखों से, कलेशों से, दर्द से, तकलीफ़ से बचाने वाला एक ही है। इक्कस का मन आसरा, एको प्राण आधार। उस एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी की बात करेंगे इस शब्द में कि हमारे मन का आसरा वही है और आप भी अपने मन के आसरे उसी के रखिए, क्योंकि वही है प्राणों का आधार। जब तक प्राण है तब तक जान है। अगर उसने अपनी शक्ति खींच ली तो ये सब बेजान है। तिस शरण आई सदा सुख, पार ब्रह्म करतार। महाराज कहते हैं अगर उसके शरण में आ जाओ तो हमेशा ही हमेशा सुख मिलता है। पार ब्रह्म करतार, क्यों? क्योंकि वो कर्ता पुरुष है, वो पूरा ब्रह्म है, छोटा मोटा नहीं। पार ब्रह्म, वो बड़े से बड़े, कह लो कि गुरुओं से गुरु बड़ा, बड़े से बड़ा गुरु, बड़े से बड़ा पीर, बड़े से बड़ा पैगंबर है। वो पार ब्रह्म करतार है, करता है, बनाने वाला है। मन मेरे सगल उपाव त्याग। अरे मेरे मन, तू धोखे में मत पड़। तू जितने भी तू उपाय कर रहा है ना, मैं कभी ऊँचा लटक जाऊँ, कभी मैं उल्टा लटक जाऊँ, कभी मैं पानी में खड़ा रहूँ, कभी मैं पहाड़ों में चढ़ जाऊँ, कभी मैं ये आसन लगा लूँ, कभी मैं वो आसन लगा लूँ, ये तू सब कुछ त्याग के क्या कर? गुर पूरा आराध नित, एकस की लिव लाग। पूरे गुरु की आराधना कर, अधूरा नहीं पूरा, जो तेरा एंड तक साथ दे और तेरे को छुटकारा दिवाए। तेरा जो है बंधनों से तेरे को मुक्ति दिलवाए। जो काम क्रोध अहंकार के बंधन है, इससे तेरे को छुटकारा दिवाए। इक्कस की लिव लाग, उसी की लिव में अपने आप को लगा के रख, अपने ध्यान में उसको रख। बजाय किसी फ़ोटो को, बजाय किसी कह लो कि किसी पत्थर को या किसी ऐसे आकार को अपने मन में रखने की बजाय शब्द गुरु का ध्यान कर। क्योंकि शब्द ना तो कभी मिट सकता है, ना कभी टूट सकता है, ना कभी कह लो कि छीना जा सकता है, ना उसकी कोई चोरी कर सकता है। शब्द तो बस हृदय में बस जाता है। रहा विश्राम देते हैं। एको भाई मित एक, एको मात पिता। देख लो साध संगत जी, सारे शब्द में एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी की बात हो रही है और किसी की बात नहीं। क्या कह रहे हैं महाराज? एको भाई मित एक, मेरा तो भाई भी वो है, मेरा तो मित्र भी वही है। मित एक, एको मात पिता, वही मेरा माता है, वही मेरा पिता है। एकस की मन टेक है, जिन जियो पिंड दिता। महाराज कहते हैं हमारे मन में तो एक की ही टेक है, हम और किसी की टेक नहीं करते। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है साध संगत जी। लेकिन गुरु महाराज ने, गुरु नानक देव जी ने अपने प्यारी संगत को सिर्फ यही समझाया कि आप सिर्फ शब्द गुरु से जुड़ो, आप सिर्फ शब्द गुरु के ऊपर भरोसा रखो, नाम के ऊपर भरोसा रखो, एक अकाल पुरख वाहिगुरु पे भरोसा रखो, जिसके अधीन, जिसके अंदर सारे के सारे आते हैं, जिस सारी शक्तियाँ जिसके अंदर है, सारी भक्तियाँ जिसके अंदर है। सो प्रभु मनहु न विसरै, जिन सब किछ वस किता। महाराज कहते हैं उस प्रभु को अपने मन से कभी नहीं विसारना, जिसने सबको अपने कब्जे में किया हुआ है। जिन सब किछ वस किता, जिसकी पावर, सबकी पावर उसके हाथ में है, उसके बस में है। प्रॉब्लम पता है क्या है साध संगत जी? हम बैठ के जपना नहीं चाहते। जब बैठ के नहीं जपेंगे तो फिर चलते फिरते भी नहीं जपेंगे। जब जपेंगे ही नहीं तो फिर सुख कैसे मिलेगा? हम दुनियावी कामों के लिए टाइम निकालेंगे, लेकिन हम गुरु महाराज का नाम जपने के लिए टाइम नहीं निकालेंगे।
गुरुद्वारे जाने का टाइम आएगा तो थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होगी तो हम लोग बहाने बना देंगे, या कोई बरसात हो जाएगी, धूप आ जाएगी, गर्मी हो जाएगी तो बहाने बना देंगे, या गाड़ी ख़राब हो गई, या जाने का साधन नहीं है तो बहाने बना। लेकिन अगर वही कहीं पार्टी में, ब्याह में शान ज़्यादा हो, किसी का बर्थडे में जाना हो, तो फिर सारी की सारी तकलीफ़ें होने के बाद भी हम जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें नज़र नहीं आता और उसका किया हुआ जो वो हमें दे रहा है, जो फल दे रहा है, वो हमें नज़र नहीं आता। जिस दिन उसने टैक्स टुक्स लगाना शुरू कर दिया उस दिन हम सब सीधे हो जाएंगे। अभी तो वो फ्री में दे रहा है। घर इक्को बाहर इक्को थान थनंतर आप। महाराज कहते हैं घर में भी वही एक अकाल पुरख वाहिगुरु, बाहर भी, हमारे अंदर भी वही और हमारे बाहर भी वही एक अकाल पुरख वाहिगुरु। थान थनंतर आप। महाराज कहते हैं जितनी सारी भली छोटी भली बड़ी जगहें हैं, थान थनंतर, थान होता है साध संगत जी जो जगह हम देख सकते हैं, और थनंतर जो जगह हम नहीं देख सकते, जगह के अंदर जगह, जैसे ज़मीन के अंदर ज़मीन, बादल के अंदर बादल, पहाड़ के अंदर पहाड़, नदी के अंदर नदी, समुद्र के अंदर नदी, वो थनंतर अंदर की जगहों में भी वो खुद ही बसा हुआ है। जी ये जानत सब जिन किए, 8 पहर तिस जाप। महाराज कहते हैं 8 पहर जिसका जाप चल रहा है, 8 पहर तिस जाप, 8 पहर 24 घंटे उसको जाप करते रहें। जो जी जंत सब जिन किए, जिसने सारे के सारे जीव जंतु बनाए हुए हैं। एकस सेती रत्या ना होवी सोग संताप। महाराज कहते हैं अगर उसके साथ अपने मन को हमने जोड़ लिया ना, जैसे साथ संगत जी रेडियो होता ना, रेडियो, और पुराने ज़माने में जो रेडियो चलाते थे उनको पता उसको सेट करना पड़ता था, फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना पड़ता है। तो जब तक रेडियो की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी तब तक गाना बजाना सुनने को नहीं मिलेगा, न्यूज़ खबर सुनने को नहीं मिलती। वैसे ही महाराज यहाँ पे कह रहे हैं एकस सेती रत्या। अगर एक के साथ अपने रेडियो को हम ट्यून कर लेंगे ना, हमारी सुरती को, हमारी बिरती को, अपने ध्यान को अगर हम परमात्मा के साथ ट्यून करने की कोशिश करेंगे ना, बार बार ध्यान टूटेगा लेकिन बार बार ध्यान को उसके तरफ लगाने की कोशिश करेंगे, वाहिगुरु 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 का जाप करते हुए, ना होवी सोग संताप। फिर किसी तरीके का शोक और किसी तरीके की संतापना, किसी तरीके का दुख दर्द जो है हमें नहीं लगेगा। पार ब्रह्म, जैसे रेडियो में गाना बजता रहता है, आराम से सुनते रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी जो दुख है वो दूर होता चला जाएगा। पार ब्रह्म प्रभ एक है, दूजा नाही कोय। महाराज कहते पार ब्रह्म काल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी एक ही हैं और दूसरा और कोई नहीं है। जियो पिंड सब तिसका, जो तिस भावै सो होए। महाराज कहते जो हमारा जी है, हमारा जो पिंड है, हमारी जो आत्मा है और हमारा जो शरीर है, ये सब कुछ उसका है। दिल से लेके, गुर्दे से लेके, किडनियाँ क्या और पैनक्रियास क्या और हमारा पेट क्या और हमारा लंग्स क्या, फेफड़े क्या, हमारा नाक कान बाजू, सब कुछ उसका है। साथ संगत जी जो तिस भावै सो होए, वो जो चाहता है वो हो जाता है। किसी को आँख देनी है, किसी को नहीं देनी, किसी को कान देने हैं, किसी को नहीं देने, किसी का दिमाग बहुत तेज़ कर देना है। आज सुबह ही किसी के ने मैसेज भेजा संगत में से कि वो उनके घर पे कल शाम को आए थे कोई गेस्ट बाहर अमेरिका में और मैक्सिको में, और हिंदुस्तानी बैकग्राउंड से है। वो बच्ची 11वीं साल में है। साथ संगत जी 11 साल की उम्र में वो मास्टर डिग्री कर रही है बच्ची। वो बैचलर डिग्री भी कर चुकी है, 12वीं तक की पढ़ाई भी कर चुकी है, सब कुछ कर चुकी है। किताबें ऐसे चाट जाती है जैसे पता नहीं क्या दिमाग कंप्यूटर हो। 11 साल की उम्र में आम बच्चा 5वीं 6वीं में होता है और वो मास्टर डिग्री कर रही है। अब किसी को इतना अच्छा दिमाग दिया और किसी के पास दिमाग है ही नहीं। गुरपुरै पूरा भया, जप नानक सच्चा सोए। महाराज कहते हैं गुरपुरै पूरा भया, क्योंकि शब्द गुरु पूरा है, गुरु नानक देव जी पूरे हैं, इसीलिए हमें भी पूरा बना देते हैं। गुरपुरै पूरा भया,
पूरे की सेवा करने का मौका देते हैं। जप नानक सच्चा सोए, महाराज कहते हैं नानक जो है परिपूर्ण परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु का जाप करते हैं, सच्चे का जाप करते हैं, क्योंकि वो पूरे गुरु ने दिया है। और वो पूरा गुरु का जाप करते करते इंसान खुद भी पूरा बन जाता है, अधूरा नहीं रहता। श्री राग महला पंजवा 45वें अंग का दूसरा शब्द साध संगत जी। जिना सतगुर स्यो चित लाया से पूरे प्रधान। महाराज कहते हैं जिन्होंने सतगुरु अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ अपना चित्त लगा लिया ना, वो पूरे प्रधान बन जाते हैं। 2-3 दिन पहले भी कथा में आया था कि पूरे प्रधान, एक तो होता अधूरा प्रधान जो 2 साल के लिए 5 साल के लिए बना, जो वोटों से बना, जो पैसे दे के बना। पर महाराज कहते हैं जिन्होंने नाम को अंदर बसा लिया, सतनाम वाहिगुरु, उनको परमेश्वर पूरा प्रधान बना देता है, पक्का प्रधान बना देता है। वो हमेशा प्रधान बने रहते हैं अकाल पुरख महाराज की नज़रों में। जिनको आप दयाल होए तिन उपजै मन ज्ञान। जिसके ऊपर वो खुद दयाल होते हैं ना साध संगत जी, उसके मन में ही ज्ञान उपजता है, उसी को ज्ञान देते हैं। ये बड़ी कोमल बात है, बड़ी ही नाजुक बात है, क्योंकि साध संगत जी गुरबाणी में एक पंक्ति आती है, जेको खावै जेको पुंचै तिसका होए उधारो। ज्ञान देना परमेश्वर के लिए, गुरु महाराज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो ज्ञान के खजाने हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम लोग ज्ञान को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम लोगों के अंदर का जो बर्तन है वो इतना साफ नहीं है, इतना पक्का नहीं है, इतना मजबूत नहीं है कि वो ज्ञान को बर्दाश्त कर सके करके। ज्ञान बहुत डीप है साध संगत जी, बहुत ज़्यादा डीप है। आपको शायद साखी का पता है कि नहीं पता कि माता अजीत कौर जी, जिनको माता जीतो जी भी कहा जाता है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पहले वाइफ माता जीतो जी, जिनकी कुख से 3 साहिबजादों ने प्रकाश लिया, जन्म लिया। बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और सबसे छोटे बाबा फतेह सिंह जी, जिनको नीहों में चिनवा के कुर्बान किया गया, उनकी शहीदी की गई। ये माता जीतो जी को एक दिन सपना आया साध संगत जी, और सपने में माता जीतो जी क्या देख रहे हैं, ये सारा का सारा आनंदपुर को घेरा पड़ा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लगी हुई है, जंग लगी हुई है, शहीदियाँ हो रही हैं, सारी औरतें बच्चे सब शहीद हो रहे हैं। और माता जी बड़े बेहबल होके देख रहे हैं अपनी आँखों के सामने कि चारों साहिबजादे भी शहीद हो चुके हैं। और एकदम जब जाग खुलती है तो सब ख़त्म हो चुका होता है। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के पास आके बेनती करते हैं, महाराज ये मैंने ऐसा सपना देखा, ऐसा क्यों? साखी बहुत बड़ी है, मैं छोटे में बता रहा हूँ आपको, ये महाराज ऐसा क्यों? तो गुरु महाराज कहते हैं हाँ ये तो ऐसा ही होना है, ये लिखा ही ऐसा है, ये तो आपको महाराज ने पहले ज्ञान दे दिया, आपको बता दिया। तो माता अजीत कौर जी कहते हैं, माता जीतो जी कहते हैं मेरे से तो ये सब नहीं देखा जाएगा, मैं तो मतलब नहीं इतना दुख तकलीफ़ देख पाऊँगी, अपने बच्चों की शहीदी अपनी आँखों के सामने कैसे देख पाऊँगी। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं देखो ऐसा है, होना तो यही है, अगर आप से नहीं देख होना, आपको लगता है कि आप नहीं देख पाओगे, तो फिर आप ऐसा करो अपना शरीर छोड़ दो, ताकि बाद में किसी कमज़ोरी के कारण, किसी और की चीज़ के कारण, ममता के कारण, मोह के कारण कुछ कर्म जो है गड़बड़ ना हो जाए। माता जीतो जी अगले दिन सुबह स्नान पानी करके जपजी साहिब का पाठ करके अपनी मर्ज़ी से अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो साध संगत जी महाराज क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जैसे जिनको आप दयाल होए, जिसके ऊपर दयाल होते हैं ना उसको ज्ञान देते हैं, और ज्ञान देने के बाद उसको इतनी हिम्मत भी देते हैं कि वो ज्ञान को बर्दाश्त कर सके। जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम। महाराज कहते हैं जिनके भाग्य में लिखा है उन्हीं को नाम मिलता है, नहीं तो आजू बाजू तो साध संगत जी दिखावा तो बहुत सारे करते हैं, बड़े बाबे आपको मिल जाएंगे, बड़े ढोंगी मिल जाएंगे, माला पकड़ पकड़ के दिखावा करेंगे, लेकिन जब त्याग की बारी आएगी, जब ज्ञान की बारी आएगी तो सब ठन ठन गोपाल होते हैं, बस ऊपर से ही होता, अंदर से कुछ नहीं होता है। मन मेरे एको नाम त्याए। टेस्ट करने का पता है साध संगत जी तरीका क्या है? आप कभी किसी बाबा जी को मिलो ना कहीं जाके,
तो त्याग का जो टेस्ट है ना सबसे बड़ा है। बाबा जी के पास कोई फ़ोन रहेगा, बाबा जी के पास कोई गाड़ी रहेगी, बाबा जी के पास कोई उनकी कोठी रहेगी, मकान रहेगा, तो सीधा जाके चरणों में माथा टेक कर बोलो बाबा जी आपकी गाड़ी खड़ी है, चाबी दीजिए ना, हमें गाड़ी दे दीजिए, हमें गाड़ी की ज़रूरत। आपने क्या करनी है, आप तो बाबा हो, आप तो त्यागी हो, आपको तो ज़रूरत नहीं है, आप तो यहाँ बैठे बैठे नाम जपा रहे हो। पता लग जाएगा उसी टाइम पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो त्यागी कितने हैं और वो बैरागी कितने हैं, या वो स्वादु कितने हैं, या वो साधु कितने हैं, वो कितने कितने स्वाद में पड़े हुए हैं, सब पानी हो जाएगा साध संगत जी। मन मेरे एको नाम त्याए, महाराज कहते हैं अपने मन को संबोधन करके कह रहे हैं एको नाम त्याए, एक अकाल पुरख वाहिगुरु के नाम को ध्याओ, सर्ब सुखा सुख उपजह दरगह पैदा जाए रहाओ। सारे सुखों को उपज करने वाला, सारी सुखों की उपजना, उनको सबको उपजाऊ करने वाला, सारे सुखों को पैदा करने वाला परिपूर्ण परमेश्वर का नाम जपो, दरगाह पैदा जाए। इनका नाम जपने से दरगाह में रास्ता खुल जाता है, रहाओ विश्राम देते हैं। जन्म मरण का भाव गया, भाओ भगत गोपाल। साध संगत जी हमें सबसे बड़ा डर हमारे मन में ना मरने का ही है कि कहीं हम मर ना जाएं। महाराज कहते हैं नाम जपने से जन्मने का और मरने का सारा डर चला जाता है। भाओ भगत गोपाल, जब हम भावना से भक्ति करते हैं गोपाल की। गोपाल कौन है? जो धरती की रक्षा करने वाला है। गो मतलब धरती, पाल मतलब पालना करने वाला। तो गोपाल की भक्ति करते हैं भाव से, भावना से, तो जन्म और मरण का डर निकल जाता है। प्रॉब्लम क्या है कि हम भावना से भक्ति नहीं कर पाते, हम व्यापारी वृत्ति से भक्ति करते हैं। ये मिलेगा तो वो करेंगे, वो मिलेगा तो ये करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं मिलेगा तब भी भक्ति करेंगे। ऐसी मन में भावना नहीं रखते हैं। जो रखनी चाहिए, साधु संग निर्मला, साधु संगत निर्मला, आप करे प्रतिपाल। महाराज कहते हैं साधु महात्माओं की संगत करते करते मन जो है वो निर्मल होना शुरू हो जाता है, साफ होता है। आप करे प्रतिपाल, वो खुद कृपा करके प्रतिपालना करके बचा लेता है। अकाल पुरख वाहिगुरु जन्म मरण की मल कट्टिय, गुर दर्शन देख निहाल। जैसे ऊपर बताया, पहले डर निकल जाता है, फिर जन्म जन्म की जो है वो मैल भी जो है वो काट देते हैं। गुरु दर्शन, गुरु महाराज के दर्शन देख के निहाल 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 हो जाता है बंदा। गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दर्शन करके हम अपना जन्म मरण का जो चक्कर है ना वो कटवा सकते हैं, पर हम दर्शन ही नहीं करते तो चक्कर कहाँ से कटवाएंगे। थान थन अंतर रव रहया, पार ब्रह्म प्रभ सोए। महाराज कहते हैं हर एक जगह और जगह के अंदर भी वो पार ब्रह्म परमेश्वर बसा हुआ है। सबना दाता एक है, दूजा नाही कोई। महाराज कहते हैं सबको देने वाला एक ही दातार अकाल पुरख वाहिगुरु है, दूसरा और कोई नहीं है। नाम भले जितने मर्जी होंगे पर देने वाला तो वो एक ही है। तिस शरण आई छुट्टी है, कीता लोड़े सो होए। महाराज कहते हैं उसकी शरण में आके ही हमारा छुटकारा हो सकता है। जो वो करता है वही हमें अच्छा लगना चाहिए, जो उसको अच्छा लगता है वही वो करता है। जिस मन वसया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान। फिर महाराज दोबारा वचन कर रहे हैं साध संगत जी कि जिन्होंने अपने मन में बसा लिया ना वो पूरे प्रधान बन जाते हैं। उनको किसी वोट की, किसी नोट की, किसी के लेटर की ज़रूरत नहीं है, वो पूरे प्रधान बने ही आते हैं। तिनकी शोभा निर्मली प्रगट भई जहान। महाराज कहते हैं उनकी जो शोभा है ना वो जहान में प्रगट होती चली जाती है, प्रगट होती चली जाती है, वो प्योर प्रगट होती चली जाती है। निर्मली, वो जिनके ऊपर दाग नहीं होता, उनकी शोभा जो है वो जहान में प्रगट होती जाती है। जिनी मेरा प्रभ त्याया,
नानक तिन कुर्बान। महाराज कहते हैं जिन्होंने मेरे प्रभु को ध्याया, अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर को ध्याया, नानक उनको कुर्बान जाते हैं, उनको बलिहार जाते हैं, उनको वार वार जाते हैं, उनको ऊपर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने को तैयार हैं। गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज जो प्रभु के नाम को जप रहे हैं। तो साध संगत जी बहुत ही प्यार से गुरु महाराज ने कृपा की है, पूरे प्रधानगी की बात बार बार समझा रहे हैं। भाई नाम जपो और अच्छी सी प्रधानगी ले लो, गुरु महाराज के चरणों वाली प्रधानगी ले लो, ये नोटों वाली और वोटों वाली नहीं, जो एन परमानेंट वाली प्रधानगी है वो मिल जाए। इसी के साथ 45वें अंग के शब्द जो हैं वो समाप्त होते हैं।